तो सर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने कंसर्न क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर ये है कि एजुकेशनल इश्यूज जो हैं, हम्म। अब आपका तो एक टाइम है, एक एक्सपीरियंस है मोर देन 10 इयर्स, तो आपने क्या फ़ील किया सबसे बड़ा एजुकेशनल इशू क्या है हमारे पाकिस्तान में? देखिए, एजुकेशन इशू का जो सबसे बड़ा इशू लगता है ना, वो है कि जो हमारा करिकुलम है ना, वो इन सम एस्पेक्ट लैक कर रहा है। नॉट टू मच, बट इतना है कि उसको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और उसको जो इस वक्त इंटरनेशनल जो करिकुलम चल रहा है, उसका ज़्यादा फोकस है प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के ऊपर, कि आप ऐसे ग्रेजुएट्स ओपन प्रोड्यूस करें जो फील्ड के अंदर जाते ही उनको लर्न करने में टाइम कम लगे, उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हुई हो। तो एक तो पहला इशू जो है ना, वो तो लगता है करिकुलम का, जो मेरी नज़र में, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इट कैन बी वर्कड ऑन। दूसरा जो है ना, जो प्रैक्टिकल स्किल्स है ना, उस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ग्रेजुएट प्रोड्यूस होता है, उसको उसने मार्केट में जाके कोई वॉइड फिल करना होता है। तो उसमें वो रिक्वायर्ड स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स मौजूद होनी चाहिए, ताकि वो फौरी तौर पे वहाँ जाके लर्निंग की स्टेज पे ना हो, और वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा हो। और तीसरा जो है ना, वो हमारे मुल्क की इकॉनमी से कनेक्टेड है, कि फाइनेंशियल जो है ना, एक लिमिटेशन है, ख़ासतौर पे आजकल के दौर में, कि पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड गुड क्वालिटी एजुकेशन। और ये बहुत बड़ा मसला है। और फिर इनके साथ एक बहुत बड़ा मसला है मिस गाइडेंस। कैरियर काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा वॉइड है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जो है वो प्रोग्रेस करके अपनी एकेडमिक्स में ऊपर आता है, तो उसको ये क्लैरिटी नहीं होती कि वो किस डिसिप्लिन में जाएगा और वो उसको क्या करना चाहिए। और उनको पैशन के मतलब नहीं बताया जाता। उनको प्योरली फाइनेंशियल टर्म्स में वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, और उस उनकी सिलेक्शन कर रहे होते हैं, विच आई डोंट थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज हर इंसान की अपनी एक सेट ऑफ स्किल्स होती हैं। वो हर एरिया में जाके आउटशाइन नहीं कर सकता। हाँ, मतलब उन्हें फाइनेंशियली टर्म्स में ये बताया जा रहा होता है कि ये कर लो, पैसा ही पैसा है। ये पर्टिकुलर फ़ील्ड है, इसमें आप इतना कमा लोगे, इसमें आप इतना कमा लोगे। एग्जैक्टली exactly। और उसकी वजह से, उस गलत किस्म की काउंसलिंग की वजह से, दे आर नॉट एबल टू परस्यू देयर रियल पैशन। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सारी की सारी तख्लीक की है, उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया है। बिल्कुल। तो बैलेंस का मतलब ये है कि आप किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में जाएं, तो आपको एक किस्म की स्पीशीज़ नज़र नहीं आ रही होती, आपको मुख्तलिफ किस्म की नज़र आ रही होती है। अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर और बैलेंस क्रिएट किया है। बिल्कुल। हम सोसाइटी में उसको डिस ऑर्डर की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, उसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो एक तो लोगों की कैपेसिटी टू अफोर्ड क्वालिटी एजुकेशन वो पुअर है। दूसरा जो फैसले हैं वो भी फाइनेंशियल हैं। तो जब आप हर चीज़, अपना लाइफ का फैसला प्योरली फाइनेंशियल बेसिस पे करना शुरू कर देंगे, देखिए, कैरियर कैरियर कोई भी बुरा नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन आपने उसके अंदर आके रियल एफर्ट पुट अप करनी है। यू हैव टू लर्न द एक्चुअल रिक्वायर्ड स्किल्स। तो अगर आप अपने डिग्री के 4 साल के अंदर वो चीज़ें उस तरीके से अब्जॉर्ब ही नहीं करते, आप ये समझते हैं कि आपने सिर्फ टाइम क्लियर करना है, और देन यू मैजिकली विल बिकम अ ग्रेजुएट हु विल हैव ऑल दी स्किल्स, तो ये नहीं होता। तो आपको पता है कि हार्ड वर्क करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसे बनाया कि मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल। किसी का डिले निकलता है, डिलेड होता है, किसी का जल्दी आ जाता है। तो इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये मेरी नज़र में ये प्रॉब्लम्स हैं, कि करिकुलम अपडेट होने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और राइट गाइडेंस होने की ज़रूरत है, और फिर जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है लोगों की, उनको किसी तरीके से हल करने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इन माय व्यू कुछ